अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौत के बाद रूह की कैफियत इस्लामी तालीमात की रोशनी में। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की ये वीडियो एक निहायत संजीदा, गहरा और दिल को झंझोड़ देने वाला मौजू लेकर आई है। मौत के बाद रूह की कैफियत। हम यहाँ कोई कयास आराई नहीं करेंगे, सिर्फ वही बात करेंगे क्योंकि असल हकीकत अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। ये वीडियो हमें खौफ नहीं बल्कि याद दहानी, सुकून और तैयारी देगी। आइए शुरू करते हैं। मौत का लम्हा। जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो अल्लाह पाक के हुक्म से फरिश्ते आते हैं। अगर इंसान नेक हो तो उसकी रूह निहायत नरमी और सुकून से निकाली जाती है, जैसे मशकीज़े के मुंह से पानी बह जाता है। रूह खुशबू की तरह बाहर आती है और फरिश्ते कहते हैं कितनी पाकीज़ा रूह है। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार हो तो उसकी रूह सख्ती से और तकलीफ से निकाली जाती है, जैसे कांटों में फंसा हुआ कपड़ा जबरदस्ती खींचा जाता है। ये लम्हा हर एक ने देखा है। सवाल ये है हम किस हालत में होंगे, रूह कहाँ जाती है। मौत के बाद इंसान की रूह को आसमानों की तरफ ले जाया जाता है। हर आसमान पर उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरकार उसे अलीयीन में रखा जाता है, एक बुलंद और बाइज्जत मकाम। जबकि गुनाहगार की रूह को आसमान पर जाने की इजाजत नहीं मिलती और उसे सजीन में डाल दिया जाता है, एक तंग और जिल्लत की जगह। ये सब कुरान मजीद में बयान हुआ है। अल्लाह पाक हमें अलीयीन वालों में शामिल फरमाए, आमीन सुम आमीन। कब्र की जिंदगी बरज़ख। फिर आती है कब्र की जिंदगी, जिसे बरज़ख कहा जाता है, यानी मौत और कयामत के दरमियान का सफर। कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर, और तीन सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है। नेक इंसान पूरे यकीन के साथ जवाब दे देता है और उसकी कब्र जन्नत के बाग में बदल जाती है, रोशनी, सुकून और राहत। लेकिन गुनाहगार शख्स जवाब नहीं दे पाता और उसकी कब्र दोजख का गड्ढा बन जाती है, तंगी, घबराहट और अजाब। क्या रूह जो जिंदा है उनको जानती है? यानी बाज रिवायत से मालूम होता है कि मरहूम अरवाहें अपने अजीजों की दुआओं, सदकात और कुरान पाक के सवाब से खुश होती हैं। इसलिए अपने गुजरे हुए प्यारों को मत भूलें, आपकी दुआ उनके लिए रोशनी बन सकती है। उम्मीद की बात याद रखें, अल्लाह पाक बेहद रहीम है। एक सच्ची तौबा, दिल से निकला हुआ एक आंसू, दिल से मांगी गई माफी इंसान का अंजाम बदल सकती है। जब तक सांस है अल्लाह पाक की रहमत का दरवाजा खुला है। हमें क्या करना चाहिए? नमाज की पाबंदी करें, किसी का हक ना मारें, वालिदैन की खिदमत करें और रोज थोड़ी सी तौबा जरूर करें। ये छोटे छोटे अमल हैं लेकिन आखिरत में बहुत बड़े हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में कब्र की पहली रात, बरज़ख की तफसीर या रूह ख्वाह में नजर क्यों आती है जैसे मौजूआत पर बयान किए जाएं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हम सबको नेक मौत नसीब फरमाए। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि